So we have talked about four types of family of circles. Number one, equation of circle passing through the intersection of two given circles, S1 and S2. That will be given by S1 plus lambda S2 equals to 0. Okay? Then the second one comes is equation of a circle passing through the intersection of a line and a circle. ये सर्कल S है, ये लाइन L है, तो इक्वेशन विल बी S प्लस लैम्डा L इक्वल्स टू 0. Okay. Then the third one. Now for here we have studied कि अगर दो सर्कल दे रखे तो we can convert this into this form using the possibility of radical axis. You can write this equation as S1 plus lambda S1 minus S2 equals to 0. Okay. So this is the alternate position using the type 2. Now comes the type 3. Okay. Type 3 was if 2 points are given, find the, if you assume the equation x1 y1 and x2 y2. These are the 2 points, then equation of a circle passing through these 2 points. Now no circle is given, no line is given, but we can construct a circle. Okay, we can find a perfect circle which will pass through these 2 points. So those circle can be x minus x1, x minus x2, y minus y1, y minus y2 equals 0. कौन सा फॉर्म यूज करा हमने यहाँ पे? डायमीटर फॉर्म यूज कर लिया. ठीक है ना? तो डायमीटर फॉर्म तो ये हमारा सर्कल क्या हो गया? एस हो गया. ठीक है. अब ये लाइन, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हम लोग से डिटर्मिनेंट फॉर्म में x1 y1 1 x2 y2 1 equals 0. ये बोल सकते हैं दिस विल बी द लाइन इक्विवेलेंट टू L. नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन रिटर्न एज s plus lambda L equals to 0. ओके. तो ऐसे करना क्या होता है, हमारे लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स बड़े कम आ जाते हैं. जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 4,3 और एक पॉइंट है -1,4. इन तीन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सर्कम सर्कल निकालो. अब सर्कम सर्कल निकालना है तो देखो आप क्या, एक तरीका तो क्या है, ऐसा नहीं कि इसी से करना है. यू कैन ऑल्सो डू इट बाय कि आप सर्कल की इक्वेशन मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. 1,2 सेटिस्फाई करेगा, 4,3 सेटिस्फाई करेगा, -1,4 सेटिस्फाई करेगा. कितनी इक्वेशन हो जाएंगी? 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल. दैट इज मेथड 1. लेकिन अगर हम इसको यूज करें तो देखो हम क्या लिख सकते हैं. अगर मैं इन दो पॉइंट्स को यूज करता हूं पहले, तो x minus 1 x minus 4 प्लस y minus 2 y minus 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ये था xy1 1 2 1 4 3 1. ये ऐसे किसी भी सर्कल की इक्वेशन है जो इन दो पॉइंट से पास करेगी, ए और बी से. नाउ द थर्ड वन सेटिस्फाई दिस. हाँ वैष्णवी बेटा बोलो. सर वो डायमेट्रिक फॉर्म क्यों यूज किया है यहाँ पे? देखो यहाँ पे बात इसकी ये नहीं है कि हमने फॉर्म कौन सा यूज करा है. बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें एक सर्कल चाहिए था जो 2 पॉइंट से पास करे, और 2 पॉइंट से पास करने वाला यूनिक सर्कल हम नहीं निकाल सकते अगर हम कुछ इसमें एजम्पशन ना लें. ठीक है. तो डायमेट्रिक फॉर्म लेने से फायदा क्या हुआ कि हमें एक सर्कल चाहिए था. डायमेट्रिक फॉर्म में लो चाहे किसी भी फॉर्म में लो, वो सर्कल उन 2 पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा ना. हाँ समझा. तो नाउ दिस सर्कल पासेस थ्रू वेयर -1,4 सेटिस्फाई करेगा. तो -1 रखा तो -2, 4 रखा तो ये -1 यहाँ रखे -5, 4 -2 2, 4 -1 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा -1 4 1 1 2 1 और 4 3 1. ठीक है. इक्वल्स टू 0. क्या इससे तुम लैम्डा कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? सर. हाँ जी बेटा. सर मुझे वैष्णवी का डाउट नहीं समझा. किसका? वैष्णवी का डाउट नहीं समझा. ओके.
बेटा वैष्णवी ने पूछा कि सर आपने डायमीटर फॉर्म ही क्यों यूज करा। तो देखो मैं ये बोलूंगा कि उसमें मैंने उसको यही बोला कि बेटा आपका ध्यान दूसरी जगह है। हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है, हम लोगों को एक ऐसा सर्कल चाहिए जो उन दो पॉइंट से पास करे। इट कैन बी एनी सर्कल, लेकिन यूनिकली एक सर्कल निकालना सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन से पॉसिबल नहीं है। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तीन। लेकिन हमारे पास तो पॉइंट दो ही दे रखे हैं, और अगर हम टाइप 2 यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्कल चाहिए जो उन दो पॉइंट से पास करे। तो अब वो डायमेट्रिक फॉर्म लो या कोई भी सर्कल लो, वो पास तो उन दो पॉइंट, हमारा मेन पर्पस क्या कि हमें उन दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल चाहिए। और वो लिखने का सबसे आसान तरीका क्या है, डायमेट्रिक फॉर्म। कि अगर हम एक ऐसा सर्कल मान ले जिसका वो क्या होगा, डायमीटर होगा, है ना। यस सर, हाँ समझा। तो ये आपका यहाँ पे हो रहा है 12 प्लस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा, -2 -1 इंटू 2 -3 -1 -4 इंटू 1 -4 प्लस 1 इंटू 3 -8 इक्वल्स टू 0। तो ये 12 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 प्लस 12 -5 तो 8। तो लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो -3/2 आ जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू -3/2 रख दीजिए, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो x-1 x-4 प्लस y-2 y-3 -3/2 x-y1 121 431 इक्वल्स टू 0। ये आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आया। तो कुछ पर्टिकुलर केस में सिर्फ दो पॉइंट दे रखे हैं, तो आप ऐसे यूज आपके सर्कल मानने के लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस ओपन रखो हमेशा, थोड़ा सा पॉइंट की पोजीशनिंग वगैरह इन पे ध्यान रखो, क्योंकि जेई का फ्लेवर क्या है कि जेई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं कराता इस तरह के क्वेश्चंस में। और नॉर्मली छोटे मोटे ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स को यूज करके हमारा सर्कल कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। ज्योमेट्री मतलब यही ध्यान रखना कि जेई के क्वेश्चन का फ्लेवर यही होता है कि अगर आप सही कर रहे हो तो आप कैलकुलेशन में कहीं नहीं अटकोगे, कैलकुलेशन सारी आराम से जाती जाएगी। ठीक है ना। ओके, यस सर। ये हो गया आपका टाइप 3। और टाइप 4 की बात हम लोगों ने करी थी, कौन सा, पॉइंट सर्कल वाला। कि अगर एक सर्कल एक लाइन को एक पॉइंट पे टच करता है, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो अगर ये x1 y1 करके पॉइंट है और ये लाइन है l इक्वल 0, then the equation of any circle which touches the line at the given point can be taken as x minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y minus y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन अगर तुम ये वाला पार्ट देखोगे तो ये बेसिकली एक तरह से टाइप 3 जो था उसी का एक्सटेंशन है। क्योंकि इसमें हम लोगों ने करा क्या, इसमें सिंपल हम लोगों ने जो ये दोनों पॉइंट थे वो कॉन्साइड कर गए। दोनों कॉन्साइड करने से जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्कल, 0 रेडियस का सर्कल बन जाएगा। यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। समझ में आया सबको यहाँ तक। यस सर। अब देखो चीजें यहाँ पे खत्म, मतलब यहाँ पे सर्कल का कोर्स जो है, सर्कल में जो जो चीजें आती हैं वो मैं छोटी के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब इसमें एक दो चीजें ऐसी हैं जैसा कि आप लोग थोड़ा सा ये परेशान हो रहे होगे कि ये सर ये कैसे होता है कि टेंजेंट की इक्वेशन भी टी इक्वल 0, ठीक है ना, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी टी इक्वल्स टू 0, ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो मैंने कि सब जगह एक्सप्रेशन लिखने का एक ही है। तो वो क्यों है, वो ऐसा उसके पीछे रीजन है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन मैं आपको बताता हूँ। ऑल्दो दिस पार्ट डज नॉट कम्स इन द कोर्स ऑफ जेई, लेकिन स्टिल ये चीज आपको पता रहेगी तो कई सारे क्वेश्चन जो रहेंगे, जो आपके लिए अभी 7-8 अलग अलग क्वेश्चन है वो एक हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमें बात करना है, जो टॉपिक है उसका नाम है पोल एंड पोलार। पोल एंड पोलार का मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल पे मैंने एक पॉइंट था यहाँ पे पी, पी से मैंने क्या करा, पी से मैंने ऐसे सेकंड बनाई। तो बताओ पी से कितनी सेकंड बन सकती है, इनफिनिट। इनफाइनाइट। चलो मैं सिंपल सर्कल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये पॉइंट है x1 y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि
यहाँ पे हम ऐसा कोई भी वेरिएबल कॉर्ड लिया, ठीक है, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो उनमें से किसी भी पोजीशन पे हमने कॉर्ड जो लिया, तो जहां पे इसने इंटरसेक्ट करा वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो जहां पे इसने कॉर्ड ने इंटरसेक्ट करा ए और बी पे, वहां पे हमने क्या बनाए, टेंजेंट्स। वो टेंजेंट जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्यू। अब सोचो ये लाइन जो है, ये लाइन जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे क्या होगा, क्यू पॉइंट भी चेंज करेगा। अब क्यू पॉइंट जो चेंज करेगा उसके जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको अगर हम ज्वाइन कर दे तो उसका लोकस क्या आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो लोकस निकालने के लिए हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट कौन है, एच कॉमा के। तो बताओ क्यू का ये ए बी जो होगा वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। Yes, sir. ए बी विल बी chord of contact of point Q, Q जो H कॉमा K है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, दैट विल बी एक्स एच प्लस वाई के माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ ए बी ये आ गया, तो लेकिन ये ए बी हमेशा कहां से पास करेगा, ए बी विल ऑलवेज पास थ्रू एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन वाई वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स वन एच प्लस वाई वन के माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एच के का अगर लोकस निकालना है तो एच के की जगह एक्स वाई कर दो, तो एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0, ये आया। ये इक्वेशन कैसी आ रही है, लीनियर इक्वेशन आ रही है ना। ये लीनियर इक्वेशन आ रही है मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन। तो मतलब क्यू का लोकस जो आएगा वो हमेशा एक लाइन आएगा, ठीक है। तो लोकस ऑफ क्यू विल ऑलवेज बी अ लाइन। अब अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा और भी चीजें जो आती हैं कि ये लाइन की इक्वेशन जो आ रही है वो टी इक्वल 0 ही आ रही है। तो बेसिकली टी इक्वल ये जो पॉइंट पी होता है, ठीक है, फॉर एवरी पॉइंट पी देयर विल बी अ लाइन, ठीक है। हर पॉइंट पी के लिए एक लाइन होगी और हर लाइन के लिए एक पॉइंट पी होगा। तो ये जो पॉइंट पी होता है इसे हम लोग कहते हैं क्या, पोल। और ये जो लाइन आती है दैट इज कॉल्ड एज पोलार, ठीक है। और पोलार का इक्वेशन हमेशा कैपिटल टी इक्वल्स टू 0 आता है। तो टी इक्वल 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलार। तो बोलोगे सर ये तो और भी पहले और भी चीजें आती थी, हाँ। आपकी पी का लोकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर सर्कल जो है वो कहाँ पे है, ये मान लीजिए सर्कल ऐसे था, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब जो पॉइंट पी है अगर वो सर्कल के ऊपर होगा पॉइंट पी, तो उस केस में जो टेंजेंट होता है ये पोलर हो जाता है, ठीक है। पॉइंट पी अगर बाहर होता है, ठीक है, पॉइंट पी अगर बाहर होता है तो उस केस में ये जो आता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कौन है, टेंजेंट। लेकिन कब, जब पॉइंट पी कहाँ लाई करे, बाहर लाई करे।
तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होती है ये पोलार बन जाती है, ठीक है। और जब पॉइंट P अंदर होता है, P लाइज इनसाइड, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होती है, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं रहती है उस केस में, उस केस में एक लाइन होती है जो बाहर से जाती है, ठीक है। तो ये पोलार, तो पोल की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोलार कहाँ होगा। ऑन द सर्कल तो टेंजेंट इज द पोलार, outside the circle then the chord of contact is polar. If the point P is inside the circle then a line, the polar will be a line outside the circle. लेकिन सबकी इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल्स टू 0। इस कारण से दोनों का एक इक्वेशन जो आता था t इक्वल्स 0। अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या आता है कि देखो, जैसे मैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको अब ये समझ में आ गया तो मैं अब जो क्वेश्चन कर रहा हूं आप उसे इंटरप्रेट कर पाओगे। कि मान लीजिए ऐसे एक सर्कल था, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन दे दी, ठीक है। सर्कल लेट से मैं भी सिंपल सर्कल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। और एक लाइन मैंने आपसे ले ली, लेट से लाइन मैंने आपसे बोल दिया 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक लाइन है। अब मैंने आपसे बोला कि भाई ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट लिया हमने p, वेरिएबल पॉइंट p ऑन द लाइन, ठीक है। इस पॉइंट p से हम लोगों ने क्या करे, टेंजेंट्स बनाए ऐसे, ऐसे और ऐसे हमने टेंजेंट्स बना दिए, ठीक है। जब ये टेंजेंट्स बन गए तो ये इन दोनों को ज्वाइन करा, टेंजेंट बने ए और बी, तो p वेरिएबल है तो ए और बी भी वेरिएबल होंगे, तो ये लाइन ए बी भी वेरिएबल होगी। तो आपको ये शो करना है कि दिस लाइन विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। क्या शो करना है, लाइन विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है। शो दैट फॉर ऑल positions of p on the line 2x minus y plus 8 equals to 0, AB will pass through a fixed point। AB जो रहेगा वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो अब इसमें वैसे अगर मैं इसको आपको पोल पोलार नहीं बताता तो आप इस क्वेश्चन को तो भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं कर सकते थे, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? कि देखिए हमने पॉइंट P मान लेते हैं, क्या पॉइंट P मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो अल्फा कॉमा बीटा का एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा t इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या हो जाएगा, x अल्फा प्लस y बीटा इक्वल्स टू 4। तो ये वेरिएबल लाइन की इक्वेशन आ गई। अगर मुझे ये शो करना है कि ये वेरिएबल लाइन की इक्वेशन जो है, ठीक है, अगर मुझे ये शो करना है कि वेरिएबल लाइन जो है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, तो मुझे क्या शो करना होता था, कोई बताएगा हिंट? फैमिली ऑफ लाइन्स में पढ़ा था ना, हमें शो करना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन किस फॉर्म की है, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 की फॉर्म की है, यस सर। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, देखो अल्फा बीटा लाइन पे लाई कर रहा है, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 8 मतलब इक्वल्स टू माइनस 8 ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोनों को कंपेयर करके आप क्या बोल सकते हो, x/2 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन माइनस 8। तो यहाँ से ये कितना हो गया, -1/2। तो इससे x की वैल्यू आ जाती है -1 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हैंडल, इसका मतलब क्या हुआ, -1, 1/2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो -1, 1/2 इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखो माइनस माइनस टू से यहाँ पे क्या करो, -2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दोगे तो -1 अल्फा, ठीक है, माइनस प्लस 1/2 बीटा इक्वल्स टू 4। ये कंडीशन ये दे रही है ना। इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या मालूम चला कि x की जगह कौन आया -1, y की जगह कौन आया 1/2। तो आपको तो इसका मतलब लाइन कहाँ से पास कर रही है,
-1, 1/2 इसको हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा बीटा चाहे कुछ भी हो, मतलब लाइन पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया उसके हिसाब से ये हमें क्या दे रखा है, पोलार दे रखा है, और हर पोलार का क्या होता है, एक पोल होता है। मतलब एक तरह से हमसे क्या पूछ रहे हैं, पोलार दे दिया, पोल पूछ रहे हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप तो बहुत आसान से क्वेश्चन कर सकते हो कि मान लो पोल पोल कौन था, पोल अल्फा कॉमा बीटा था। यहाँ पे चलो मैं x1 कॉमा y1 बोल देता हूँ। अगर आपको ये क्लिक कर जाएगा तो आप बोल सकते हो कि लेट से x1 कॉमा y1 वो फिक्स पॉइंट था, तो x1 कॉमा y1 का एक कॉर्ड हो गया, तो ये इसका क्या होगा, पोलार होगा। तो इस पॉइंट का पोलार क्या आना चाहिए, इस पॉइंट का पोलार आना चाहिए x(x1) प्लस y(y1) माइनस 4 इक्वल टू 0। लेकिन पोलार हमको दे क्या रखा है, 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल 0। तो दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, तो x1/2 इज इक्वल टू y1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1/2 माइनस 4/8 दैट इज -1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो यही आपका क्या हो गया, पोलार हो गया। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी एक लाइन देके बोला जाए कि उस पॉइंट से अगर इस तरह कंडीशन है तो ये एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा, तो फिक्स पॉइंट क्या होगा, तो मतलब पोलार देके क्या दे रखा है, पोल। तो अगर आपको ये क्लिक कर जाएगा तो क्वेश्चन मतलब 1/3 टाइम में हो जाएगा, अदरवाइज आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। समझ में आया सबको कैसे? यस सर। बाकी आदित्य, ईशानी, समार्थ, हिताली? यस सर। यस सर। चल। चलो, तो यहाँ पे आके हमारा सर्कल फिनिश होता है, ठीक है ना। सर्कल फिनिश में होता है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है ना। हमने क्वेश्चन थोड़े से कम लिए हैं, तो आई विल ट्राई टू टेक द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ये कराओ कि दूसरे कराओ, चलो भी आज यही कराता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करेंगे। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूँ, पूरा सॉल्व नहीं हो पाए तो कम से कम मुझे अगर आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे तरीका बता सकते हैं कि तरीका क्या होगा तो भी चलेगा, फिर अपन कैलकुलेशन मिलके कर लेंगे। एनीवन? सर सेंटर और रेडियस फाइंड करके। कैसी कैसी बातें करते हो, ऑब्जर्वेशन डालो, थोड़ा करो। सर रेक्टेंगल है क्या? जरा देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यस ये सर। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यस एंड द अदर टू आर परपेंडिकुलर। हाँ, और ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के पैरेलल लाइन जो होती है, वो देखो वही बोलो ना, स्ट्रेट लाइन के सारे फंडे यूज होते हैं यहाँ पे। और जो भी आपने स्ट्रेट लाइन और सर्कल में पढ़ लिया, वो आगे हम लोग अगर और आगे कोऑर्डिनेट में जाएंगे ना, जो हमारा कोनिक सेक्शन है जो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, उसमें भी ये सब यूज होंगे। तो आपको इन सब में थ्रू होना बड़ा जरूरी है। प्लस लैम्डा इक्वल 0, और परपेंडिकुलर लाइन कैसे एज्यूम करते हैं, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इक्वल 0 करते हैं, याद है ये।
यस सर। उसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन एक्स और वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, बीच में माइनस हो गया, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये दो उसके परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। अब बताओ जरा इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है। ये वाली लाइन अगर मैंने तुमसे बोल दी 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0, ये वाली लाइन है आपकी 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल 0, और इसी तरह से ये वाली लाइन जो है वो है आपकी 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल 0 और 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा ये बताओ, निकाल सकते हो ये? यस सर। बताओ जल्दी से मुझे डिस्टेंस क्या है। सर 2 आ रहा है। बाकी लोग बताओ भाई। तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो दे रखी हैं, दोनों लाइंस के बीच में का डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन इससे कि हम लोग क्या होगा, जब हम ये देखते हैं कि दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेसिकली क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर का साइड 2 है, तो इन सर्कल का रेडियस जो होगा वो 1 आएगा और एक्स सर्कल का रेडियस जो होगा वो √2 आएगा, ये वाला डिस्टेंस √2 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालना है सेंटर, तो सेंटर निकालने के लिए क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, दोनों पैरेलल हैं, तो जैसे ये दो लाइन है, एक ये और एक ये, इनके जस्ट बीच वाली लाइन कौन होगी, इनके जस्ट बीच वाली लाइन ये होगी। तो इसका यूज करें तो इन दोनों लाइंस, इस लाइन और इस लाइन के बीच वाली लाइन ये, इसकी इक्वेशन क्या आती है, 3x माइनस 4y इक्वल 0। इसी तरह से अगर मैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच वाली लाइन निकालूं, ये वाली, तो वो कौन आएगी, 3x प्लस 4y इक्वल 0। दोनों का इंटरसेक्शन तो 0,0 ही आने वाला है, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब सेंटर कौन हो गया, 0,0। तो इन सर्कल 0,0 पे सेंटर्ड होगा और रेडियस 1 आएगी। यहाँ पे एक्स सर्कल 0,0 पे सेंटर्ड रहेगा और रेडियस कितनी आएगी, √2। तो ये आपका इन सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, सर्कम सर्कल, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो आता है, एक सर्कल दे रखा है s इक्वल टू 0, जिसका सेंटर -1,1 है, सो एस टू टच द सर्कल दिस, इस सर्कल, ये सर्कल जिसका सेंटर कौन है, 2, -3 और रेडियस कितना आ रहा है इसका 4, इसे एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके रेडियस का सम जो होता है वो c1 प्लस c2 होता है। तो सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज दिस, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस दूसरे सर्कल के सेंटर -1,1 से कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 5। तो c1 c2 यहाँ पे कितना आ रहा है 5। तो इट शुड बी इक्वल टू एज पर दिस r1 प्लस r2, तो 4 प्लस r हो जाएगा। इससे r की वैल्यू आ जाती है 1। तो 1 -1,1 पे सेंटर्ड 1 रेडियस का सर्कल ये आएगा, दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ पे इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट ये, y इंटरसेप्ट ये, तो देखिए दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं। अगर इस सर्कल को अगर आप ड्रॉ भी करेंगे तो देखिए ये सर्कल का सेंटर -1,1 है, तो और रेडियस 1 है, तो ये टच ही कर पाएगा, ज्यादा और नहीं हो पाएगा। तो देयरफॉर द x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट आर 0,0, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज अ सिंपल एप्लीकेशन। थर्ड क्वेश्चन आपको अब दे रखा है, वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल circumscribing द रेक्टेंगल ABCD। तो भाई देखो, सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल चाहिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। इसमें ए पॉइंट जो है वो हमें -3,4 दे रखा है, ये ए, और ये वाला पॉइंट लेट से बी हमने बोल दिया, तो बी हमें दे रखा है 5,4। सर ये डायमीटर वर्टाइसिस से पास नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, अब ये यही आपका सारा खेल है, ठीक है ना। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल इन ऑर्डर इज दिस। तो अगर कोई सर्कल यहां से पास करेगा, तो सर्कल को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको
नीचे खींच लेता हूँ, ठीक है। सर नहीं हो रहा, वैल्यू डाल के चेक कर सकता है। हाँ सर। तो ये अगर हम सर्कल बनाते हैं, रफली इट विल वर्क, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि एक तरह से क्या होगा, आपको कॉर्ड कॉर्ड के एंड पॉइंट दे दिए ना, ठीक है। तो आपका एक और डायमीटर दे रखा है, वो डायमीटर दे रखा है कौन सा, 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 माइनस 3,4 16। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 5,4 भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कोई दूसरा ही डायमीटर है। लेट से ये डायमीटर मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, दिस इज द डायमीटर। तो अब देखिए कि हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो एक साइड तो हमें पता ही है, ये वाला साइड कितना आएगा 8, तो बेसिकली ये डिस्टेंस तो 8 है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये, वो कहां पे, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायमीटर जाएगा ना, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, कैसे निकालना चाहो, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कितना आने वाला है 2 का 5 3 से 1,4, 1,4 एक मिड पॉइंट होगा। अब 1,4 अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, इसका स्लोप निकालो। अब इसका स्लोप कितना आ रहा है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है सेम है, तो इसका मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। ये लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस, और पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 1। तो ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 1 है, तो इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ। x को 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये वाला पॉइंट जो आएगा 1,2 आ गया। 1,2 से ये डिस्टेंस निकालना है। बताओ 1,2 से डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 2 में 16 16 रूट 20, ये डिस्टेंस रूट 20 है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 रूट 20। तो दूसरा अब ये डायगोनल आ गया ना, डायगोनल आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 8 था, ये 2 रूट 20, 2 रूट 20, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा 4 इंटू 20 दैट इज 80 माइनस 64 का अंडर रूट पाइथागोरस यूज करो तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 16 का अंडर रूट कितना हो गया 4, ये वाला साइड कितना हो गया 4, ये 8 है ये 4 है, तो बताओ एरिया कितना हो गया, एरिया वुड हैव बीन इक्वल्स टू व्हाट 30। समझ में आया? यस सर। यस सर आ गया। ओके, अगला एक और क्वेश्चन देता हूं। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है, ये एक लाइन ये दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दूसरी लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू mx। ये दोनों इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब सर्कल के सेंटर, सेंटर कौन है 1/2 का माइनस 3/2 से दोनों का डिस्टेंस जो आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो सेम आना चाहिए।
क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो पहले इस लाइन का जो डिस्टेंस आ रहा है वो √2 आ रहा है, और इस लाइन का डिस्टेंस जो है वो ये आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही तो लाइन हमने क्या मानी है, y = mx। तो ये रख के हम जब सॉल्व करते हैं तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, 1/7 और -1। ठीक है, तो इससे हमारे पास दो लाइंस आती है, एक x + y = 0 और एक आती है x - 7y = 0। दीज आर द टू पॉसिबल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, तब हम इस पे आके और क्वेश्चंस करेंगे।